नौली फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो कि बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। बादशाह दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर छुप कर सो गए, हत्ता के 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने इन लोगों को तलाश कराया और उसे मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज़ हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा करवाने के बाद तांबे की संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और यूं सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था तख्तनशीं हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक कमरे के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के हुजूर निहायत बेकरारी के साथ गिरियाजारी करके दुआएं मांगने लगा कि ऐ अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हुई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने एक बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार का इंतखाब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही इस चरवाहे पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हुई कि वो वहाँ से भाग निकला। असहाबे कहफ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये मालूम करो कि बादशाह दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर के लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए कि इलाही ये क्या माजरा है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये अचानक इनकलाब कहाँ से और कैसे आ गया। फिर एक नान भाई की दुकान पर जाकर खाना लेने लगे और दकियानूसी दौर का रुपया दुकानदार को दिया। इस रुपए का चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के को देखने वाला भी बाकी न रहा था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने इनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनसे खजाने के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये तुम्हारा रुपया है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए हैं कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया है, लिहाजा साफ साफ बताओ कि ये कहाँ से लाए हो। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि बादशाह दकियानूस का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रूए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो कि बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। चुनाचे ये लोग कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। इधर असहाबे कहफ यमलीखा के इंतज़ार में बैठे थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने सोचा कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए हैं, और जब गार के मुंह पर बहुत से लोगों का शोर उन्होंने सुना तो वो समझे कि शायद दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत अखलास के साथ ज़िक्र इलाही और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार के अंदर से तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था और यह भी तहरीर था कि ये मोमनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल से वाकिफ़ हो जाएं।
हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए तो उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इतला दी। फ़ौरन ही बैदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा। असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगुज़श्त सुनाई। बैदरूस बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। फिर असहाबे कहफ ने सलाम कहा और गार के अंदर जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाया और असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी को ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। असहाबे कहफ की तादाद में जब लोगों को इख्तलाफ हुआ तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत नाजिल हुई, तुम फरमाओ मेरा रब इनकी गिनती खूब जानता है, इन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं इन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खोह और जंगल के किनारे वाली हमारी एक अजीब निशानी थी। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए कामयाबी का सामान पैदा कर। फिर हमने कई साल तक गार में इनके कान बंद कर दिए। फिर हमने इन्हें जगाया कि देखें 2 ग्रोहों में कौन इनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है। हम इनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनकी हिदायत बढ़ाई। इससे अगली आयतों में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का पूरा हाल बयान फरमाया है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। नाजरीन, अगर असहाबे कहफ के नाम की बात की जाए तो इनके नामों में भी बहुत इख्तलाफ है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है जिसके मुताबिक इनके नाम ये हैं। इन लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर, शहर का नाम अफसोस और जालिम बादशाह का नाम दक्यानोस था। वैसे तो दुनिया में बेशुमार ऐसी गारें हैं जो असहाबे कहफ से मौसूम की जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये गार तुर्की के शहर अफसोस में मौजूद है क्योंकि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है और इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर भी मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम के दौर में ये पूरा इलाका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, लिहाजा लोगों का ख्याल है कि असहाबे कहफ का वाक़या भी अफसोस में पेश आया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये गार शाम में वाक़ है। लेकिन अगर हम कुरान मजीद की निशानियों की बुनियाद पर देखें तो उर्दन का गार ज़्यादा हकीकी महसूस होता है और ये हदीस से भी साबित है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया था कि ये गार ईला के करीब वाक़ है। दोस्तों, कुरान मजीद ने गार की निशानी बयान की है कि इसमें हवा और रोशनी आती थी लेकिन धूप नहीं आती थी, लिहाजा ये सारी निशानियाँ उर्दन के गार में मौजूद हैं। चुनांचे हम कह सकते हैं कि उर्दन में मौजूद जो गार है वही हकीकी गार है। इसके अलावा कुरान मजीद ने असहाबे कहफ के जिस कुत्ते का जिक्र किया है, माहिरीन को इस गार से कुत्ते के जबड़े की हड्डी भी दरियाफ्त हुई है जो कि बतौर सनद पेश की जाती है। ताहम हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा ये गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी मौजूद था। तिजारती काफ़िले यहाँ से गुजरते थे और लोग दुआ के लिए भी यहाँ रुकते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी यहाँ आए थे। उन्होंने गार की छत पर कुछ काम करवाया था और इस काम के आसार आज भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था असहाबे कहफ से मुतालिक मुख्तसर सा वाक़या। अगर आप इसकी मुकम्मल तफसील पढ़ना चाहते हैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत कहफ के अंदर ये सारा वाक़या बयान किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय ज़रूर दिया करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।